राम राम। बिहार का चुनाव अब एकदम बढ़िया से चढ़ गया है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। गया जी में उन्होंने रैली की। इससे पहले जब वो बिहार जाने वाले थे तो एक वीडियो पोस्ट किया गया उनकी टाइमलाइन पर, आप ये देख रहे हैं। और ये वीडियो बिहार की एक ऐसी कहानी है, बिहार के विकास की उस भूख को दिखाता है, बिहार के विकास की उस कमी को दिखाता है जो पूरी नहीं हो पाती। ये एक नया पुल जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुराने जो रेल कम रोड ब्रिज, उसको इसने रिप्लेस किया है। अब ये नया पुल बन जाने से लोगों को जो करीब 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, यानी गंगा के इस पार और गंगा के उस पार जो बालू का रेट था उसमें बहुत फर्क हुआ करता था। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब ये पुल बनकर तैयार हो गया है और ये पुल कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान इंडियन एक्सप्रेस ने एक हेडलाइन दी। इस हेडलाइन से लगाया जा सकता है, हाउ औटा सिमरिया ब्रिज इन बिहार विल बी ए गेम चेंजर फॉर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमी। उसमें लिखा हुआ है कि एन ओल्ड 2 लेन रेल कम रोड ब्रिज राजेंद्र सेतु, उसको ये रिप्लेस करेगा। 7 दशक पहले वो रेल कम रोड ब्रिज बना था और अब ये जो आप देख रहे हैं ये नया वो पुल है जो बदल रहा है, जो लाइफ लाइन कहा जा रहा है, औटा सिमरिया ब्रिज। अब कई सवाल आते हैं मन में। औटा सिमरिया ब्रिज ये 8.5 किलोमीटर है, करीब 1.86 किलोमीटर तो सिर्फ गंगा पर बना हुआ है। 1870 करोड़ इतने से ये ब्रिज बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। और जो इसमें जो खबरों में बताया गया कि इस ब्रिज से क्या क्या होगा, जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, तो नॉर्थ बिहार मतलब बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, इन सबको, साउथ बिहार मतलब शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, इन सबको ये जोड़ देगा। जो ट्रैफिक जाम, जिस तरह की मुश्किलें होती थी, वो सब अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब जैसे ही ये कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था बहुत तेज बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो एक सवाल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आया और मैंने फिर सोचा कि जरा इसको देखा जाए और इस सवाल का जवाब तो जानना चाहिए भाई देश को कि आखिर 2 दशक हो गया बिहार में एनडीए की सरकार है। ये कहा जाता है ना, 2 दशक हो गया बिहार में एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी भी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो एनडीए की सरकार है 2 दशक की और जो 11 साल की यहां है, उसके बावजूद ये औटा सिमरिया का पुल ये आज लोकार्पित हो रहा है। क्यों बिहार की दशा दिशा और तेजी से नहीं बदल पाई? इसका जवाब बड़ा जरूरी है, क्योंकि 1990 से 2005 जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का, जिसको न्यायालय ने जंगल राज कहा था, ये बताना इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बड़े नाराज हो जाते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज, दूसरे राज जंगल राज क्यों नहीं, लेकिन उसको न्यायालय ने कहा था। उसके बाद नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने पूरी दशा दिशा बदल दी। अब एक बात तो कहना होगा, सुशासन बाबू नीतीश कुमार यूं ही नहीं कहे जाते हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो दरअसल 2000 में वो बने थे 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन फिर नहीं बहुमत पूरा कर पाए। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लगातार है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वो मुख्यमंत्री बने और तब आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आखिरकार रही कितने समय। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है ये कितने समय बिहार में रही और क्यों विकास का काम जो औटा सिमरिया पुल है ये नहीं बन पाया। और नरेंद्र मोदी ने पिछले जो 11 वर्ष है उसमें क्या किया और अभी क्या हुआ। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है बिहार के, उसका मैं उदाहरण दूंगा और उसके लिए ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बजट जो भारत सरकार का था उस पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भारत सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का काम वो बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? नीतीश कुमार क्यों सुशासन बाबू कहे जाते हैं? उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक की, सड़क दुरुस्त की। अभी राहुल गांधी बढ़िया बुलेट पे चल रहे हैं ना, तो वो भी नीतीश कुमार को उसका श्रेय दिया जा सकता है।
अब ये नीतीश कुमार जब रेलवे मंत्री थे, कुछ समय के लिए वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, बाद में वो रेलवे मंत्री हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे वो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे। और इंटरनेट टिकट बुकिंग फैसिलिटी 2002 में उनके रेल मंत्री रहते शुरू हुई थी। उन्होंने एक दुर्घटना हुई थी तो त्यागपत्र भी दिया था, तत्काल स्कीम उस वक्त शुरू कर दी थी, ये सारे काम उन्होंने किए थे। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर यह सब किया था। और जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी के तौर पर क्या है, तो आप इससे समझिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, यानी एनडीए सत्ता में आई, तो उस वक्त जो जीएसडीपी थी, स्टेट की जो जीडीपी थी, वो 73,791 करोड़ की थी। और आज 2025-26 का जो बजट है 10,97,644 करोड़ का है। इससे आपको अनुमान लगे। और कांग्रेस के शासनकाल में भी, और उसके बाद 90 के बाद तो और ज्यादा, 90 से 2005 में राष्ट्रीय औसत से हमेशा जीडीपी नीचे रही। अभी उसके बाद जीडीपी बेहतर हुई, ये समझिए आप, हमेशा माइनस में रहती थी। पलायन का पूरा कालखंड वही। फिर भी ये सवाल आपके मन में आएगा, तो फिर जो डबल इंजन की सरकार है वो क्यों काम नहीं किया उसने? अब इस सवाल का जवाब तो जरूरी है जानना। तो पहले जरा जान लेते हैं कि डबल इंजन रहा कब कब। नरेंद्र मोदी की सरकार आई है मई 2014 में। 2004 से 2014 तक देश में सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यूपीए की सरकार रही, ये समझिए आप। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2005 में। 2000 में उनका पहला कार्यकाल था, 7 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 10 उनका दूसरा कार्यकाल था। 2010 से 14 तीसरा कार्यकाल था। अब आपको लगेगा 10 से 15 होना चाहिए था, 14 क्यों हुआ? दरअसल 14 में नीतीश कुमार वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे, और इसलिए 2010 से 14 हुआ। 14 से 15 वो रहे, उनका एक कार्यकाल रहा। और उसके बाद 15 का विधानसभा चुनाव होने के पहले, चूंकि भाजपा के साथ छोड़ दिए थे, तो चौथा कार्यकाल रहा। और 5वां उनका हुआ 15 से 17। 15 से 17 वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव जीते थे, जिसमें यही प्रशांत किशोर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है कर रहे थे। और यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि 2014 के पहले तक, यानी 2005 से 2014 जो नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया। 2005 से 14 तक राज्य के संसाधनों को विकास, सड़क, लड़कियों की शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली, उस सब में लगाया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उस तरह की मदद बिहार को नहीं मिलती थी, उस तरह की फंडिंग बिहार के लिए नहीं होती थी। बड़े पुल, बड़े कारखाने, बड़े उद्योग वो लगाने की कोशिश नहीं होती थी। जो खेती में बिहार की जरूरत है वो नहीं की जाती थी। तो 2005 से 14 9 साल, तो 20 साल की डबल इंजन की सरकार कही जाती है, 20 में से 9 साल तो ये चले गए। अब बचे 11 वर्ष, यानी ये 11 वर्ष जो नरेंद्र मोदी की भी सरकार है, वहां बिहार में भी एनडीए की सरकार है। लेकिन सोचिए जरा, 15 में ही 15 से 17 यानी लगभग 2 साल ये नीतीश जी की तेजस्वी के साथ सरकार थी। और तेजस्वी की सरकार थी, तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ना पड़ा था वो सबको ध्यान में है। इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि उस वक्त फिर से वही सारी चीजें शुरू हो गई थी। और 2015 का चुनाव लालू जी नीतीश साथ मिलकर जीते। 2015 से 17 बिहार पूरी तरह से ठप हो गया। जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, वो बिल्कुल रही नहीं गई, दोनों इंजन आमने सामने टकराने लगे। तो जो जाहिर है बड़ी परियोजनाएं भी थी वो नहीं हो सकी। 2017 में फिर पलटकर नीतीश कुमार चले आए। 6वां कार्यकाल उनका शुरू हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो एनडीए के साथ आ गए। फिर से एनडीए डबल इंजन की सरकार आई, तो 17 से 20 डबल इंजन की सरकार रही, यानी 3 साल डबल इंजन की सरकार रही अभी तक, 2020 तक। तो 2014 में मोदी आए, 2020 तक में सिर्फ 3 साल रही, 3 साल नहीं रही। फिर ये आ गया 2020 से 22, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े। चिराग पासवान उसमें अलग लड़े थे। और आपको ध्यान होगा 2020 का जो चुनाव था वो कैसा हुआ था, बहुत कम मुकाबले से, कम अंतर से तेजस्वी का जो गठजोड़ था वो हार गया था। कई लोग उसके लिए राहुल गांधी को दोष देते, खैर जो भी हो। 2020 से 22 हो रहे, 2022 में फिर उनका मन बदल गया और वो चले गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ।
तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री हो गए, उनकी गाड़ी यूटर्न ले लेती थी, पलटी मारने में गजब नीतीश कुमार ने काम किया। और 2024 तक तो स्थिति ये थी कि 2023 की 12 जून को उन्होंने विपक्षी दलों के गठजोड़ का वहां कार्यक्रम रखा था, जो 12 जून को नहीं हुआ, 23 जून 2023 को हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, नीतीश जी सबसे बड़े नेता थे, तो एक तरह से इस वक्त भी नहीं रहे। तो कुल मिलाकर इन 11 वर्षों में अधिकतम 4 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार रही। लेकिन क्या कुछ हुआ जो वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से हुआ वो भी आपको बताऊंगा। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को लगा कि ये तो बेकार है, राहुल गांधी गड़बड़ कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने एकदम से पाला पलटा, बाजी पलटी और चले आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब तो आप उनको देख ही रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी गमछा हिला रहे थे, नीतीश कुमार उनके बगल खड़े थे, दोनों लोग हाथ एक साथ करके कर रहे हैं। अब वो दोनों लोग साथ हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, ये जरा समझिए। 2025 का बजट फरवरी में आया। फरवरी के बजट में क्या कहा गया? कहा गया ये तो बिहार का बजट है, देश का बजट है ही नहीं। अब आपको जरा मैं कुछ नेताओं के बयान याद दिलाता हूं जिससे आपको समझ में आए। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने कहा, आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज ए बजट फॉर इंडिया और जस्ट बिहार। डिड यू हियर द नेम ऑफ एनी अदर स्टेट इन द एंटायर बजट स्पीच? कहा कि जो निर्मला जी ने बजट पेश किया वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है। जरा सोचिए। टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था? देयर इज नथिंग फॉर द कॉमन मैन। विद बिहार इलेक्शंस कमिंग अप, द बजट वॉज क्लियरली डिजाइन्ड फॉर बिहार। बंगाल हैज नेग्लेक्टेड फॉर 10 years। कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी इसी तरह की बात की। आम आदमी पार्टी वो भी वही बात कह रही थी। शिरोमणि अकाली दल की एमपी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने क्या कहा? इट्स ऑल अबाउट बिहार, नो मेंशन ऑफ पंजाब। फार्मर्स प्रोटेस्टिंग फॉर एमएसपी हैव बीन इग्नोर्ड। ऑल वी गॉट वाज ए मखाना बोर्ड। सबका निशाना यही कि बिहार 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 बिहार। यानी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सिर्फ बिहार के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के एमपी किरण कुमार चामला, ये क्या कहा इन्होंने कहा, बिहार गेट्स ऑल द अटेंशन, तेलंगाना डिजर्व फोकस टू, दिस बजट क्लियरली हैज ए पॉलिटिकल एजेंडा। वो कह रहे भैया ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितने लोग थे वो सब के सब कह रहे थे कि ये बिहार का बजट है, नरेंद्र मोदी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल यहां ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी बिहार के लिए काम कर रहे हैं तो अभी क्या हुआ? क्योंकि इतने सालों से अगर बिहार में, ठीक है हमने मान लिया कि उतने समय सरकार नहीं रही, तो जितने समय ये डबल इंजन की सरकार रही उसने क्या किया, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, जो बिहार के लिए एनुअल एवरेज बजट आउटले है 2009 से 2014 1132 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, 1132 करोड़। 2025-26 10,066 करोड़। बिहार के लिए 282 किलोमीटर के 2 रेलवे परियोजनाएं पास हो गई। 2014 से 25 के दौरान 1832 किलोमीटर के नए ट्रैक बिहार में बिछाए गए। 2014 से समझिए जितना काम हुआ था, और इसको अगर यूं देखें तो मलेशिया का जो पूरा रेल नेटवर्क है उसके बराबर हो गया है। बिहार में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 2014 के बाद से। 3020 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुआ। 545 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरब्रिज 2014 के बाद तैयार हुए। जो यात्री सुविधाओं की बात करें तो वो लगभग हर स्टेशन पर ये सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अभी जो रेलवे परियोजनाओं की बात करें तो 99,877 करोड़ इतने की परियोजनाएं चल रही वहां। इसको समझिए आप। 52 नई रेल परियोजनाएं हैं। 98 अमृत स्टेशन ये वहां के लिए हैं। जो कवच है वो वहां के लिए प्राथमिकता में है। 13 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं 19 जिले से, और बिहार के अगर कुल स्टॉपेज की बात करें 30 स्टॉपेज है। 2
अमृत भारत एक्सप्रेस वो वहां के लिए चली है। अब जो ये प्लांट लगा है इसको भी जरा समझिए कि ये लोको इंजन बनाएगा, जिस प्लांट को वहां तैयार किया गया है। और सिर्फ अब पिछले 1 वर्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बार बार ये कहा जाता है ना कि भाई ठीक है, क्या कुछ बदला है बिहार में। देखिए, बिहार को बहुत कुछ मिलने की जरूरत है, लेकिन बिहार में बदला बहुत कुछ है। और बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जो कुछ किया वो कमाल है। देश के हर हिस्से का विकास करते हो, लेकिन बिहार का विकास कमाल है। अब मैं आपको सिर्फ जो 1 वर्ष है उसकी बात कर लेता हूं। औटा सिमरिया ब्रिज आपने देखा, उसका लोकार्पण हो गया अभी अगस्त में 2025 में, लेकिन जून 2024 से जुलाई 2025 तक में प्रधानमंत्री ने वहां क्या क्या किया है वो जरा सुनते हैं, उससे आपको समझ में। 19 जून 2024 राजगीर नालंदा में प्रधानमंत्री ने बिहार को 1749 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं थी उसको समर्पित किया। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर, उसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। समझिए इसको। 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में प्रधानमंत्री ने 12,100 करोड़ की विकास परियोजनाएं वो समर्पित की। दरभंगा का एम्स, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल नर्सिंग होम, ये सब बनना है। उसमें 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं। रामनगर रोसेरा, बिहार पश्चिम बंगाल सीमा से मनिहारी, NH 131A है। हाजीपुर बछवाड़ा वाया महनार, सरवन चकाई सेक्शन, और रानीगंज कटोरिया लखपुरा बांका पंजवाड़ा बाईपास। ये मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 1 साल के काम गिना रहा हूं। अभी सुनिए आप जरा। NH 82 और NH 33 के बीच 4 लेन की लिंक रोड बनाई गई। औरंगाबाद में चिरला पोथू से बगहा बिशुनपुर तक सोनेनगर बाईपास रेलवे लाइन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहा है। ये बहुत जरूरी है वहां के लोगों के जीवन स्तर के लिहाज। जो IOCL है उसने बरौनी रिफाइनरी में एक बिटुमेन निर्माण इकाई लगाई ताकि आयात पर निर्भरता कम। NH 327E के गलगलिया अररिया खंड के 4 लेन का उद्घाटन हुआ। पश्चिम बंगाल से एक ऑल्टरनेटिव रूट है, वैकल्पिक मार्ग देगा। NH 322 NH 31 पर रेलवे ओवरब्रिज। NH 110 पर बंधुगंज में बड़ा पुल बना जो जहानागंज और बिहार शरीफ को जोड़ता है। ऐसे पुल बड़े महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बिहार को इस तरह से एजेंडे पर रखा। और ये देखिए, पक्के तौर पर समझ लीजिए। हम ये कहें कि बिहार के लोग सब जगह हैं, बड़े कुशल श्रमिक हैं, बड़ा बढ़िया करते हैं, इससे कैसे काम चलेगा भाई? बिहार को जब तक और सब कुछ नहीं मिलेगा, काम कैसे चलेगा? और वो सब कुछ मिल कब तक नहीं सकता? जब तक पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट तैयार ना हो जाए। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में थे। 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। अब जरा देखिए, 11,000 घर वो प्रधानमंत्री जो आवास योजना होती है उसके तहत दिया। जमुई बिहार में एक नए मेडिकल कॉलेज, इसकी आधारशिला रखी। उस इलाके में जो आदिवासी हैं उन लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए उन्होंने किया। बाकी जो अलग अलग परियोजनाएं थी वो भी उस दिन उन्होंने लोकार्पित की। 24 फरवरी 2025 भागलपुर में प्रधानमंत्री ने उस दिन भी बहुत सी परियोजनाएं, करीब 22,000 करोड़ तो सिर्फ किसानों के लिए किया था, लेकिन जो बिहार के किसान थे 75 लाख, उनको 1,600 करोड़ रुपए मिले थे। मखाना बोर्ड की स्थापना, जिसको हरसिमरत कौर बादल ने कहा था किसानों के लिए, किसने किया? सिर्फ मखाना बोर्ड। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन हो सके, विपणन यानी मार्केटिंग हो सके, उस सब के लिए किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की घोषणा की। बिहार में कृषि के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भागलपुर जर्दालू आम, मुंगेर और बक्सर टमाटर, प्याज और आलू की खेती किसानी है तो उसको बढ़ाना, मखाना और ये सब काम उसे बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप जरा समझिए, आपको याद होगा 10,000 FPO जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, किसान उत्पादक संगठन, 10,000वां FPO बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत हुआ। क्या काम करेगा वो? मकई, केला और धान पर केंद्रित। मोतिहारी में देसी गाय की नस्लों के विकास हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वो भी शुरू किया गया। बरौनी में नया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 3 लाख किसानों को सीधे सीधे लाभ और रोजगार देगा। भागलपुर में एक बड़ा पावर प्लांट। अब अगर ये सब देखते हैं ना तो समझ में आता है किस तरह से चीजें चल रही हैं। और एक महत्वपूर्ण समझिए, आपको कोसी की बाढ़ तो ध्यान में आती होगी, लेकिन अब
वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम परियोजना के लिए बजट स्वीकृत हुआ और 50,000 हेक्टेयर भूमि जो मिथिला की है वो इससे सिंचित हो सकेगी। 1100 करोड़ की अधिक लागत से गंगा नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण हुआ। मुंगेर से भागलपुर तक नया राजमार्ग, भागलपुर से हंसडीहा तक 4 लेन सड़क को, मतलब एक तरह से कहें कि लगातार विक्रमशिला से कटारिया नई रेलवे लाइन और रेलवे पुल की। अब ये सब जब हम सुनते तो इसकी बात ही नहीं होती। विक्रमशिला में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। आप इन चीजों को जब देखते हैं और जब विपक्ष बजट को लेकर कहता है कि सिर्फ बिहार का था, तब समझ में आता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार कितने साल बमुश्किल 7 साल। क्यों? क्योंकि इस 11 साल में 4 साल नीतीश जी फिर से लालू जी के साथ चले गए थे, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया था। और इतनी और परियोजनाएं हैं, जब मैं इनको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि सचमुच बिहार में सरकार के तौर पर बहुत कुछ हो रहा है। अभी वहां जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आना बहुत जरूरी है। 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,480 करोड़ की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। 13,480 करोड़। पटना का जो नया हवाई अड्डा बना है, जो लोग भी आते जाते हैं, मैं तो जब से आ जा रहा हूं ना तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कैसा हवाई अड्डा है, लेकिन अब आप जाएंगे तो शानदार हवाई अड्डा आपको दिखेगा, देश के दूसरे हवाई अड्डों की तरह। यानी बिहार की सूरत पूरी तरह से बदल रही है। 29 मई 2025 को जो 1200 करोड़ की परियोजनाएं समर्पित की थी, उसमें ये जो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव के लिए वो फाउंडेशन स्टोन रखी गई। और अभी ये औटा सिमरिया ब्रिज का तो आपने देखा ही, उसके पहले का देख लीजिए, जब पीएम गए थे 30 मई 2025 को 48,520 करोड़ की विकास परियोजना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? औरंगाबाद में 29,930 करोड़ की लागत से सुपर नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, इसकी आधारशिला रखी गई थी। NH 119A पटना आरा सासाराम, NH 319B ये NH 319B वाराणसी रांची कोलकाता, NH 119D रामनगर कच्ची दरगाह, NH 22 पटना गया डोभी। बक्सर और भरौली के बीच गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा भी हुई। गोपालगंज में NH 27 पर एलिवेटेड हाईवे कार्य वो तैयार, वो तो खैर समर्पित हो गए। 1330 करोड़ की लागत से सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित हुई। ये मतलब आप अगर इन सब को देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्या कुछ है। और मखाना को GI टैग मिल गया है, समझ रहे हैं ना, मखाना को GI टैग मिल चुका है। अब सोचिए जरा आप, अगर सचमुच 20 वर्षों की डबल इंजन की सरकार रही होती तो बिहार आज कहां खड़ा होता है? ये कल्पना कीजिए। आज भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कोशिश जाति 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 जाति, उनके बातचीत का अंदाज देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं, और मुझे भी कई बार लगता है कि भाजपा भी कई बार जाति के चक्कर में पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप कोई अगर हमला है तो उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन सच मानिए, ये जो बिहार में डबल इंजन की सरकार 20 साल 11 साल कहा जाता है, उतना समय तो मिला नहीं। और नीतीश कुमार ने भी जितना उनसे बन पड़ा किया, लेकिन 2 बार की पलटी भी बिहार को बहुत भारी पड़ी है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू जो कहे जाते थे, उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण वजह थी। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि बिहार कोई क्लियर कट मैंडेट देगा स्पष्ट तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जरा सोचिए कि बिहार के विकास के बिना क्या देश का विकास संभव है? नहीं संभव है। मैं पहले भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार के विकास के बिना संभव है नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत सी चीजों में बहुत आगे जाता हुआ दिख रहा, बिहार अभी भी बहुत पीछे दिख रहा है। पिछले कुछ समय में काम बहुत हुआ है, लेकिन उस काम में भी बाधाएं आती रहीं। अब उम्मीद करते हैं कि वो काम और तेजी से हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और भेजिए जरा
अपनी विधानसभा का हाल, किसको वोट देते रहें, किसको वोट देंगे, क्या मुद्दे हैं, कौन प्रत्याशी हो, जरा सब भेजिए, तब तो अनुमान ठीक से लग पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।